Hey guys, welcome to another new video. First of all, so आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आज कोई मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। तो रीज़न बिहाइंड कि मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्योंकि मेरा रेटिंग अपडेट एंड में क्या कर रहा हूँ कुछ अपडेट देने के लिए। एंड हाँ, एक ऐसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जस्ट जो भी है। सो आई एम रेटेड करंटली 1663 इन लीड कोड, जो कि आई एम करंटली इन 16% इन द वर्ल्ड, टॉप 16%, जो कि रैंक तो ह्यूज कंपटीशन फॉर इट। बट लेट मी शो यू गाइस, लास्ट बाई वीकली में मुझे आई थिंक 1603 था मैं, एंड मुझे ऑलमोस्ट 15 का प्लस मिला, और उसके बाद का मुझे मेरा रेटिंग बहुत अच्छा था, 4000 ऑलमोस्ट रेटिंग था। सो आई गॉट 4000 रैंक, नॉट रेटिंग। एंड बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ, देखो यहाँ से 2263 ऑलमोस्ट 40 प्लस, 45 प्लस होगा मेरा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और इम्प्रूव करना है ऑब्वियसली खुद को। जब तक मैं, फिलहाल का गोल तो ये है कि नाइट नाइट बैच लेना है लीड कोड में। एंड आई हैव till I have more 2 years, so obviously if I grind hard, if I try really hard, I can reach guardian too. Let us see, पता नहीं वो होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। बट इसके साथ साथ एक काम करते हैं। मैं थोड़ा दिखाता हूँ पिछले पिछले दिन का प्रॉब्लम्स, जो वीकली एंड बाई वीकली था। सो आई विल गो टू प्रॉब्लम्स, नो नॉट प्रॉब्लम्स, आई थिंक आई शुड गो टू कॉन्टेस्ट। क्या हुआ? एंड आज मैंने शैम्पू किया है थोड़ा, इसीलिए बाल थोड़ा अजीब लग रहा है। ओके, चलो देखते हैं, फालतूगिरी नहीं करते। बाई वीकली पे पहले देखेंगे। आई वॉज एबल टू सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट वन, ओके, लिंक हियर डायरेक्ट, इट्स अ ग्रेट थिंग। बैक बैक वीकली। हम्म लेट अस सी, ये वो हो जाए, लोड हो जाए। हाँ, हो गया। सो 1 and 2 and 3। सो लेट अस डू, ये 1 थे 2 था ना, तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, इस डिजाइन को यहाँ पर रखता हूँ, इसको यहाँ पर रखता हूँ। ओके, आई थिंक दिस वन इज बाई वीकली का कॉन्टेस्ट का। सो बाई वीकली कॉन्टेस्ट का फर्स्ट वन, इट वॉज इजी प्रॉब्लम। आई थिंक आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इट, आई थिंक सो। सो क्या ही बोलना उसके बाद, इफ आई एक्सप्लेन देन तो जी यही था क्या? एक मिनट, यही था ये वाला। ओके, या फिर मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। आई डोंट थिंक मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ओके, वॉट एवर, मैं एक्सप्लेन करने में नहीं जाऊंगा आज, ऑब्वियसली। बट मैं बस थोड़ा ऊपर ऊपर से बोल देता हूँ। यहाँ पर बोला गया था, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ 0 1 2 0 1 2 का एक, सिर्फ 0 1 2 एलिमेंट्स है। एंड बोला गया है, एक पेयर आई जे वैलिड होगा जब ए ऑफ आई, यही बोल रहा हूँ, एरे ऑफ आई और 1 होगा, एंड एरे ऑफ जे 2 होगा। मिनिमम, रिटर्न द मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन आई एंड जे एवं ऑल वैलिड पेयर्स। अगर कोई भी ऐसा वैलिड पेयर नहीं रहा तो फिर रिटर्न माइनस वन कर दो। तो ये उसका कोड यू गाइस कैन सी, वेरी इजी। अगर ए 1 ए 2 हुआ, या फिर ए 1 और ए 2 और ए 1 हुआ, तो फिर आंसर में स्टोर कर दो मिनिमम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ आई माइनस जो इम्प्लीमेंटेशन, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न कर दो। ये बाई वीकली का इजी वाला था, ये वीकली का इजी वाला था। आई हैव टू रिटर्न एन एस, आई हैव टू रिटर्न व्हाट आर स्मॉलेस्ट इंडेक्स, ओके, जहाँ पर अच्छा एक स्ट्रिंग दिया गया है। एंड बोला गया इन कंसिस्टिंग, मतलब वहाँ पर सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है एक स्ट्रिंग में, जो कि साइज एन है। एंड सेट की return the smallest index I such that return the smallest index I such that
s of I equals s of n minus I minus 1, which is very easy to observe. Like पहले वाला एलिमेंट एल को जीरो ले लो, आर को n माइनस वन ले लो, आफ्टर दैट वाइल लूप में ले लो और देख लो एस ऑफ एल इक्वल्स टू एस ऑफ एल माइनस आर हो रहा है या नहीं. सो या दैट्स इट. अगर हो रहा है तो फिर रिटर्न वहां से एल कर दो, और अगर नहीं तो फिर एल को बढ़ा दो, आर को घटा दो. सिंपल. अगर नहीं आ रहा है कुछ रिटर्न माइनस. वेरी सिंपल. ओके. नेक्स्ट. ओके. ये एक अच्छा क्वेश्चन था. सो ये मैंने बहुत जल्दी कर लिया था. आई रिमेम्बर ये, इसको मैंने बहुत ये था ना, नहीं नहीं ये नहीं, ये तो इसको तो मैंने बहुत लेट आई थिंक सबमिट किया था. हाँ, इसको मैंने लेट, ये पर नहीं दिखाएगा आई थिंक. इसको मैंने बहुत लेट सबमिट किया था, आई थिंक 1 घंटे बाद सबमिट किया था या. बट मैंने एक गो में हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था. इस क्वेश्चन में लेजिटली कुछ नहीं था. बस एक, जिसका अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है, दैट गाय कैन इजीली डू इट. और फॉर्चुनेटली मैं अभी घर में हूँ, आई एम नॉट इन माई पीजी. सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे घर के यहाँ पर ना मेरा जेई के नोट्स पड़े हुए, तो मुझे याद है जब मेरे से नहीं बनाई है, क्योंकि पहला वाला प्रॉब्लम तो 2-3 मिनट में हो गया था. उसके बाद मैं क्या करूँ. So what I was doing कि I was trying to find out some shit, and after that when I realized कि क्या करना है, अब उसको कैसे करना है, उसके लिए मतलब इम्प्लीमेंटेशन के बात नहीं कर रहा, लॉजिक फाइंड करने के बाद उस लॉजिक को कैसे मतलब थोड़ा और आगे बढ़ाना है, उसके लिए एक मैथ मैंने मुझे रियलाइज हुआ, एक मैथ का कंसेप्ट लगा. आई थिंक वो NC2 वाला ही है. हाँ, NCR वाला. हाँ, तो मेरे जब ये फाइंड, इसमें बेसिकली हमको NCR फाइंड करना है. ओके. एंड उसको फाइंड करने के लिए मुझे मैथ्स का पूरा आई थिंक 11th का मैंने कॉपी निकाला और देख रहा हूँ कैसे एनसीआर को ही, मतलब एनसीआर ही पूछा है क्वेश्चन में वो फाइनल करने के लिए कि हाँ एनसीआर निकालना है. तो देखा कि कैसे निकालते हैं, तो फाइनली इम्प्लीमेंट मतलब देखने के बाद लॉजिक वॉजिक बनाने के बाद मैंने कहा हाँ एनसीआर निकालना पड़ेगा. तो उसके बाद एनसीआर मैंने निकाल लिया. अब एनसीआर निकाल, यहाँ पर एक प्रॉब्लम था आई थिंक, यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स मतलब एनसीआर में डायरेक्टली रिकर्शन से तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि इफ यू गाइस कैन सी, ये मैंने पहले ही देख लिया था कि 10 to the 5 है, तो रिकर्शन से तो एनसीआर नहीं निकाल सकता. सो आई हैव डन सम मॉड्यूलो इनवर्स शिट, एंड दैट्स ऑल. लाइक मॉड करना होगा, और मतलब यहाँ पर बोला भी गया है या मॉड्यूलो रिटर्न इट मॉड्यूलो. तो बार बार मॉड्यूलो करते करते अगर जिन लोगों ने मॉड्यूलो के बारे में पढ़ा है, so they can easily do this. ज्यादा एडवांस कुछ नहीं है, मतलब मॉड्यूलो करते रहो. जैसे वो है ना, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड का से ही मतलब मॉड्यूलो इन छोटे आ जाता है. सो या कुछ वैसा ही था. तो मैंने बस इसका आंसर सीन में होता है, मतलब बोला क्या गया था आई थिंक, इसको मुझे एक्सप्लेन करना होगा आई थिंक. ओके, लेट अस एक्सप्लेन एक्सक्लेम ड्रॉ. डोंट वांट एक्सप्लेन बट ओके, मैं कोड आप लोग देख लेना, मैं यहाँ से देख लूँगा, दिखा दूंगा. और आई थिंक आई शुड व्हाट लाइक, आई थिंक यहाँ पर बोला कुछ भूल गया 1 हफ्ते पहले का, क्योंकि uh, मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा कि ये, हाँ इसको मैंने फिर क्यों बनाया. एक ऐसा एरे रहेगा जहाँ पर यहाँ पर कुछ कुछ लाइक वेल आई थिंक या फॉर एग्जांपल 3 है, तो फिर मुझे फिर से पढ़ना होगा. कुछ तो ऐसा था लाइक यहाँ पर अगर मैं हूँ तो फिर मैं इस वाले को तभी देख सकता हूँ अगर मेरा एल है, इस वाले को तभी देख सकता हूँ अगर आर है. तो पोजीशन कितने हो सकते हैं कि एग्जैक्टली, आई थिंक एग्जैक्टली बोला गया था ना, एग्जैक्टली कि हाँ एग्जैक्टली केपेबल. सो वैसे करना था. तो इस वाले पे मतलब जिसमें मैं खड़ा हूँ करंट पोजीशन, वो हमेशा 2 देगा. क्यों, वो हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज देगा. ये एल भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट्स वाई इट कैन हैव 2 पॉसिबिलिटीज. एंड बाकियों के लिए मुझे वो एनसीआर वाला टॉपिक जैसे मैंने बोला वो निकालना होगा. एंड वही मैंने किया 12L into NCR of n minus 1 into क्या. Why n minus 1? Because I have we have already taken one possibility which is the जहाँ पर मैं जिस पोजीशन में खड़ा हूँ, जो कि मैंने 2LL ले लिखा है. एल एल मतलब लॉन्ग लॉन्ग 2 लेकर रखा है उसका आंसर. 2 इंटू NCR ऑफ n minus 1 कॉमा के, एंड उसका भी मॉड कर दो क्योंकि बोला गया है. दिस वन वाज नॉट इजी, इट्स अ मैथमेटिक बेस्ड लाइक या. ओके नेक्स्ट, ये हाँ ये वाला मैंने जल्दी कर लेता. पहले वाला तो मेरा 1 घंटा लग गया, मैंने बोला ही. दिस वन आई हैव डन इट लाइक इन, ये क्या है. अच्छा ये तो पहले से, मैं सोच रहा हूँ मैंने यहाँ पर ये सब क्या लिखा है, ये पहले से था. तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था. एंड ये आई थिंक इट्स नॉट दैट मच हार्ड ऑल्सो. इट्स लाइक
कैसे समझाओ डिजाइन वाला प्रॉब्लम, एंड यूजुअली मैं डिजाइन वाला प्रॉब्लम अटेंड ही नहीं करता। लेट मी शो यू गाइस, लाइक आप बहुत ढूंढना पड़ेगा। यू गाइस कैन सी, अगर मतलब कैसे यू गाइस कांट सी ऑब्वियसली, बट आई यूजुअली स्किप डिजाइन वाला प्रॉब्लम बिकॉज मुझसे होता नहीं। बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ था, जब मैं ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, बिफोर दैट मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम्स है। सो फॉर दैट प्रैक्टिकल एग्जाम में डीएसए का प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो वहाँ पर आप लोगों को पता है कि स्टैक पूरा का पूरा स्टैक इंप्लीमेंट करो। सी में होता है तो स्टैक इंप्लीमेंट करो, क्यू इम्प्लीमेंट करो। तो मेरा इम्प्लीमेंट करने का वो जो है ना वो बन गया था, मतलब स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्यू को इम्प्लीमेंट कैसे, वो सब प्रैक्टिस में था। सो ये डिजाइन वाले प्रॉब्लम में भी वो सभी करना पड़ता है, लाइक क्लासेस बनाओ एंड ऑल, क्लासेस के अंदर मतलब फंक्शंस बनाओ। तो इसलिए बन गया। इसका इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला अभी, इसको एक्सप्लेन अगर करने, क्योंकि मैं भूल ही गया क्वेश्चन, ऑलमोस्ट भूल गया हूँ। कुछ कुछ याद है इसमें, मुझे एक ट्रिक याद है इसका। सबसे अच्छा ट्रिक है कि मैक्सिप में जो मैक्सिमम एलिमेंट को, आई थिंक मैक्सिप ही यहाँ पर था। अच्छा स्मॉलेस्ट, तो फिर मिन हिप लगेगा क्या? नहीं हाईएस्ट, अच्छा हाँ, ये देखो यहाँ पर बोला गया ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी बोला गया, सो मैक्स ही यूज करेंगे और उसके साथ पेयर बना के यूज करेंगे। हाँ, और आई थिंक पेयर बना के मैंने मैक्स यूज किया था। आई थिंक आई शुड फाइंड, और आई थिंक वी हैव यूज्ड, नहीं हमने मैप यूज किया था। हाँ हाँ, मैप डॉट आई डी माइनस ऑफ आई डी, या वी हैव यूज्ड मैप हियर। नो, वी हैव आल्सो, वही तो मैं सोचूं, मैप तो काउंट रखने के लिए बोल रहा है। हाँ, यहाँ पर हमने पेयर बना के मतलब यूज किया है, सही सही की प्रायोरिटी को मैक्सिप। अब क्या है, हाईएस्ट निकालना है तो मैक्सिप से हाईएस्ट हमेशा निकलेगा। यहाँ पर मैंने मतलब ये लॉजिक फाइंड करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा फॉर्चुनेटली, जो कि है सेम प्रायोरिटी अगर है तो फिर रिटर्न द स्मॉलेस्ट इवन आईडी। आप स्मॉलेस्ट इवन आईडी कैसे में निकालो? सी वेरी इजी थिंग, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। मैक्सिप में मुझे स्मॉलेस्ट निकलना है, अगर पहले वाला सेम है कैसे, तो स्मॉलेस्ट तो नहीं निकलेगा, दूसरे वाले का हायर प्रायोरिटी निकलेगा। तो अगर मैं माइनस कर दूं ना तो फिर वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा कंपेरेटिवली। तो नेगेटिव कर दिया मैंने, तो ये देखो नेगेटिव इवेंट आईडी, एंड आई थिंक ये तो चेंज करने के लिए। सो या ऐसा ही, यू गाइस कैन सी द कोड एंड या ओके नेक्स्ट वन। ओके, ये मेरा आई थिंक सॉल्व किया था मैंने, एक रॉन्ग सबमिशन भी मारा था मैंने आई थिंक यार। ओके, एक कंपाइलर पता नहीं कहाँ अचानक से आ गया था, एक रॉन्ग सबमिशन और दूसरे में एक्सेप्टेड हुआ। ये मैंने, ये क्वेश्चन मेरा पता है कितना टाइम में हुआ? ये मेरा हुआ कॉन्टेस्ट खत्म होने के आई थिंक 5 मिनट पहले, क्योंकि मैंने इसको ट्राई नहीं किया था। आई नो व्हाट टू डू, बट आई डोंट नो हाउ टू डू, एंड आई ऑल्सो डोंट नो कि जो मैं करूंगा वो सही होगा भी या नहीं। ओके, कर्सर कहाँ गया यहाँ पर? सो ये लाइक ये ब्रूट फोर्स नहीं, बट थिंकिंग ब्रूट फोर्स जैसा होगा, लाइक इन इस मतलब इसको मैं हर एक पॉसिबल के लिए निकाल सकता हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा होगा तो मैं हर एक पॉसिबल के लिए मैं निकाल सकता हूँ, जो कि मैंने किया है। नाउ द शिट इज हियर, इतना लिख के मैं छोड़ दिया था। आई विल बी ऑनेस्ट, आई विल बी टोटली ऑनेस्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे लगा नहीं होगा क्योंकि कंस्ट्रेंट्स तो था, लेकिन मतलब 10⁵ था वो, लॉग इन लॉग इन स्क्वायर रूट 10 में हो जाता है, जो कि मैंने आई थिंक यहाँ पर इन स्क्वायर रूट 10 में ही मैंने किया है। क्योंकि बट मैं ये श्योरिटी नहीं था कि टीएलई मारेगा या नहीं, क्योंकि के लिए मैं जब निकाल रहा हूँ फैक्टर्स, तो मुझे पता है ये फैक्टर्स का टर्म जो है, ये तो मैंने वीएस कोड बॉयलर प्लेट से कॉपी मार दिया ऑब्वियसली। तो फैक्टर्स का कोड, तो फैक्टर्स मैंने निकाले, मुझे पता है स्क्वायर रूट एन आ गया तो फिर स्क्वायर रूट एन और एन स्क्वायर रूट एन आएगा मेरा। बट मेरा ये था कि एक तो स्क्वायर रूट एन आ गया, दूसरा एन स्क्वायर ना आ जाए, मतलब इसका ये वाला कोड एन स्क्वायर ना आ जाए, या फिर ये वाला कोड भी एन स्क्वायर रूट एन या फिर एन लॉग एन ना आ जाए, तो फिर बढ़ जाएगा ना। बट तो ये सोच के मैंने छोड़ दिया। नाउ उसके बाद मैंने यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम देखने चला, लाइव स्ट्रीम देखने चला गया ऑब्वियसली कोडिंग का ही। दे वर डिस्कसिंग समथिंग समथिंग। सो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड कि मेरे चैट में, लाइव चैट में पूछा कि ब्रो, आइडिया तो है मुझे ये कैसे करना है गाइस, डू एनीवन लाइक डू एनीवन नो मतलब ये मेरा जो आइडिया एक्सेप्ट होगा भी या नहीं। दिवाली कि हाँ हो जाएगा, कंस्ट्रेंट में हो जाएगा, ट्राई कर। तो मैंने फिर भागा था, आफ्टर आई थिंक स्पेंडिंग 30 मिनट्स देयर, आफ्टर दैट मैं वापस आया and उसके बाद मैंने ट्राई किया, नहीं बना मेरा, तो रन ही नहीं हो रहा था, रन कर रहा था गलत आंसर आ रहा था, इसलिए मैंने है भी नहीं। अब वो उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है लिटरली, इफ यू गाइस कैन सी माय कोड, ज्यादा कुछ नहीं है।
एक्सप्लेन तो मैं नहीं करने वाला। देखो मैंने गुस्से में एलसीबीसी लिख दिया। लेजिट हूँ मैं, एलसीबीसी जो भी है। इसको सॉल्व किया मैंने, आई थिंक फर्स्ट में इतना तक ही किया था, ई वाला एरर देने के बाद, मतलब रॉन्ग आंसर आने के बाद मैंने ये लिखा था। तो हाँ, तो उसके बाद मैंने रन किया, सबमिट नहीं हुआ, ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर है। उसके बाद मैंने कुछ एज केसेस हैंडल किया, जिसके बाद ये पास हो गया 5 मिनट पहले। एंड मुझे नहीं लगा था पास होगा, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था, मजा आ रहा था, जो भी है। इन सब चीजों की वजह से। ओके, एक्सकेलेटर बाय बाय। रेडी टू प्रैक्टिस? नो। ओके, let us see. Because of these things, I am now uh, 1663 rated, and I think next Sunday को है weekly. So I think 1700 पहुंच जाऊंगा, I think, या फिर नहीं भी पहुंच सकता क्योंकि एक ही कॉन्टेस्ट है। एंड 1663, so almost 35 plus, like 40 plus चाहिए। एंड आई थिंक 40 प्लस बहुत ज्यादा हो गया, लाइक उसके लिए मुझे बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट। एंड या दिस ऑल, और मैं कोड फोर्सेस का भी, लाइक आई एम नॉट डूइंग कोड फोर्सेस प्रॉब्लम्स मच नाउ। ओके, कल परसों कौन डिफोर? कब? मैं तो डिफ टू के लिए रजिस्टर किया था। ओके, हाँ ओके दैट। भाई डिफोर आ गया भाई। भाई 1000 रेटिंग पहुंच जाऊंगा भाई, मैं 1000 रेटिंग पहुंच जाऊंगा। आई आई थिंक अब तो 1000 तो पहुंचना हो चाहिए भाई। डिफोर है भाई। भाई मैं खुश हो गया भाई, डिफोर है। ओके वट एवर। ओके, ये अभी मैं रात में शूट कर रहा हूँ, दैट्स वाई problem नहीं छोड़ रहा है, but I am not solving much problems and I'll gonna tell you guys the reason. See, टू टू वन टू, यहाँ पर फोर है क्योंकि अब तब कॉन्टेस्ट का फोर है ये सब। सी आई एम नॉट सॉल्विंग मच क्वेश्चंस। एंड आज 3 तारीख आ गए, कल से मैं नहीं कर, कल से भी आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा। परसों से श्योर, परसों से श्योर। एंड नाउ लेट मी टेल यू गाइस व्हाई आई एम नॉट सॉल्विंग मच क्वेश्चंस। बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली एज वी नो डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू डीएसए एंड आई एम डूइंग डीएसए, बट the shit is we also have to learn some skills, right? So okay, let me show you guys. Yeah, here it is. I'm learning Java backend. Yeah, I'm learning Java backend, and Java में मैंने जावा कोड सीख रहा हूँ फिलहाल, स्प्रिंग बोट नहीं स्टार्ट किया। आई एम जस्ट डूइंग जावा कोड एंड आई एम करंटली इन मल्टी थ्रेडिंग, जो कि मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मतलब पूछो मत, बहुत ही वियर्ड लग रहा है मुझे। और जो लोग बोलते हैं ना सी प्लस प्लस इज मोर हार्ड देन जावा, नो ब्रो, नो, नॉट नॉट एट ऑल। जावा इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, बहुत कुछ लिखना पड़ता है, इतना कुछ कौन लिखेगा। एंड जो भी है, आई एम currently doing, as you guys can see, multi threading. And if I wanna show you guys my file, like backend जो मैं कर रहा हूँ, Windows Web Dev backend Java 4, so here it is। इतना ये सब मेरा कवर हो गया है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत कुछ होगा। या so this 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 ओके। ये सब देखने के बाद लगता है थोड़ा कि हाँ मैंने भी कुछ किया है, मैं एकदम बेकार थी। ब्रो ओके, ये बैकएंड चल रहा है, एक एक महीने से चल रहा है एक्चुअली। एंड बीच में स्टॉप हो गया था, उप्स करने के बाद मैं स्टॉप कर दिया था बिकॉज मेरा एग्जाम था। एज यू गेस नो, इफ यू आर नॉट, इफ यू आर लाइक बहुत पहले का सब्सक्राइबर। ओके, क्या हुआ, इंग्लिश नहीं आया तो हिंदी में बोल दिया, क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ बिग डील, वट एवर। आई एम डूइंग दिस शिट। एंड कहा गया रैपर मल्टी थ्रेडिंग, आई थिंक मेन केस, या भाई देखो ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे तो। ये अगर पूरा कंप्लीट करने के बाद भी I'll have to like revise everything from beginning again. I know that, and I should give time. मेरे पास क्योंकि time है, I will give time. Whatever. I think वीडियो बहुत लंबा बन गया है। मैंने रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ ना, हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और
दिस इज एवरीथिंग फॉर टुडे लाइक। और क्या ही बोलूं मैं। थोड़ा एक काम करते हैं, इसको मैं पॉज करूंगा और थोड़ा आप लोगों से बात कर लेते हैं। या सो आई थिंक आई एम बैक एंड इसको जूम करने का क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। मुझे बस कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा अच्छा करना है खुद का एंड थोड़ा मुझे लगा कि आप लोगों से भी बात करना चाहिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर अगर मैं इन फ्यूचर फेमस हो गया, किसको पता, हो भी सकता हो। तो फिर जो लोग इन फ्यूचर मुझे देखेंगे तो फिर वो लोग इस वीडियो के नीचे आके लिख सकते हैं, भाई देखो आज कहा कि फॉर एग्जाम्पल वो लोग 4 साल बाद ही देख रहे हैं तो दे कैन से लाइक कमेंट करते हैं ना, यहाँ पर था कि कौन कौन लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद से देख रहे हैं रिकॉर्डिंग को एंड ऑल। मजा कर रहा हूँ, 1 मिलियन तो का तो होप नहीं है फिलहाल, 100 सब्सक्राइबर ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। डार्क सर्कस आ गया मुझे, वट एवर। मैं करंटली क्या कर रहा हूँ मैं थोड़ा वो भी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बाकी बातें भी करना चाहिए एंड ओके। ये मेरा पेट है, हाँ है। हाँ। सो मैं करंटली बाइक चलाना सीख रहा हूँ। ओके, ये कोडिंग चैनल है, मैं सब बकचोदी क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, राइट। सॉरी फॉर दैट। ये हेयर्स का भाई बहुत बड़ा हो गया है, लाइक ये मेरा यहाँ तक आता है। ओके, सो या ये सब कर रहा हूँ मैं एंड एज यू गेस नो लाइक मेरा ब्रेकअप हो गया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आई डोंट नो। मे बी रिमाइंडर के लिए कि इन फ्यूचर अगर मैं देखूँ तो फिर मैं सोचूं कि इस टाइम पे मैं कैसे था एंड मैंने कैसे खुद को अच्छा किया एंड कैसे ओवरकम किया सब चीज़ से। अरे भाई ये आंखों में तो मैंने शैम्पू किया है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ। और हाँ बस यही चल रहा है फिलहाल में। और इतना मतलब लाइट यहाँ से मैं एक एलईडी एलईडी लाइट दे रहा हूँ मैं एंड उसकी वजह से मतलब मुझे पता है क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आएगा और अच्छा लाना भी नहीं है, मैं कौन सा मतलब उतना बड़ा यूट्यूबर हूँ। सो हाँ, यही सब है। वैसे मैं इतना भी काला नहीं। रेसिज्म, सॉरी सॉरी माफ कर दो। बट हाँ, ये सब चल रहा है। आई एम करंटली लर्निंग हाउ टू राइड बाइक एंड डीएस से चल रहा है। डीएस में क्या चल रहा है, नंबर 3 कंप्लीट कर दिया मैंने ऑलमोस्ट। ओके, गुड थिंग, मैं भूल गया था मुझे नंबर थ्योरी प्रैक्टिस करना है। ओके, मैंने नहीं किया कंप्लीट। ओके, आई विल कंटिन्यू द नंबर थ्योरी सीरीज एंड 1100 रेटेड वाला प्रॉब्लम एज यू गाइस नो लाइक मैं कर ही रहा हूँ वो एंड वो कंटिन्यू करता रहूंगा एंड विद दैट Java backend obviously, and I am currently applying for front end internships बहुत सारी कंपनीज में एंड रिजेक्शन तो मिला है एंड बहुतों में सिलेक्शन भी हुआ है बट अनपेड है, सो नहीं लेना चाहता एंड रिज्यूमे में काम नहीं चल रहा है फिलहाल के लिए, तो बस यही चल रहा है। एंड सबसे ज्यादा worst थिंग जो मेरे साथ अभी हो रहा है एंड जो मेरे मुझे भी पता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है बट स्टिल आई एम डूइंग दैट, इसकी मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट न्यूट्रलाइजिंग माई टाइम करेक्टली बिकॉज मैं रात को 3:30 4 बजे सोता हूँ एंड सुबह में दो नहीं बट स्टिल 12 1 बजे उठता हूँ एंड ये बहुत ही बैड है मेरे खुद के हेल्थ के लिए। एंड ऑल्सो सुबह उठने के बाद पढ़ने में बैठता हूँ लेकिन ज़्यादा पढ़ नहीं पाता क्योंकि ऑब्वियसली लंच करना होता है और लंच करने के बाद दोस्त लोग आ जाते हैं शाम में, चल भाई घूमने चलता है एंड रात में फिर थक के आता हूँ एंड थक के आने के बाद पढ़ने का मूड नहीं करता, नींद नींद आता है तो यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ एंड ये सब करते डिनर का टाइम हो जाता है एंड आफ्टर दैट मैं डिनर करने जाता हूँ एंड डिनर करने के बाद एज यू गेस नो मैं ऐसे चूतिया की तरह वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। इसमें भी अगर आज मैं थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करता तो फिर आई थिंक थोड़ा अच्छा होता मेरे लिए बट आई एम नॉट डूइंग एनी शिट, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई एम द शिट। व्हाटएवर, आई थिंक इतना काफी है भौंकना इस वीडियो के लिए एंड या दिस इज आई थिंक लाइक विच लाइक 3/4/2026 आई थिंक ये सब वीडियो यूट्यूब में रहेगा इन फ्यूचर भी एंड पता नहीं इस चैनल का क्या होगा या नहीं, लेकिन 4 5 साल बाद आई थिंक तब तक मुझे जॉब मिल जाएगा, होप सो, फिंगर क्रॉस्ड। बट हाँ,
तब मैं जब ये सब वीडियो देखूंगा तो फिर मुझे थोड़ा याद आएगा कि उस टाइम पे मैं कैसे रहता था एंड कैसे वीडियो बनाता था, कैसे प्रैक्टिस करता था डेली क्वेश्चंस एंड ऑल, कोडिंग एंड ऑल। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आई होप मेन मोटिव इस वीडियो का वही था, आई थिंक ये यहाँ पर अभी, जो कि ओके मैं तो शेयर कर रहा हूँ लेकिन यू गाइस कांट सी, बट वॉट एवर मेन मोटिव वही था कि लेट कोड का मेरा रेटिंग 1700 ऑलमोस्ट चला गया है, 1650 प्लस हो गया है, बट या लेट अस सी नाइट में पहुंच पाता हूँ क्या अप्रैल में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।